भारत का अंतिम वायसराय कौन था? उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल जो ठगी के उन्मूलन से संबंधित था वह कौन था? उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहादुर शाह जफर मृत्यु के बाद अंतिम मुगल राजा होंगे यह घोषणा किसने की थी? गवर्नर जनरल कैनिंग ने। लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? 1880 में। वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत में प्रेसिडेंसियों की संख्या कितनी थी? उत्तर है 3। कौन कौन? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हड़प नीति के तहत कब्जा किया जाने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तर है सतारा, 1848। ब्रिटिश गवर्नर जनरल किसने सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी? वह कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कॉलिन मैकेंजे को भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में कब नियुक्त किया गया था? उत्तर है 1815 में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसके द्वारा तैयार की गई थी? अलेक्जेंडर रीड द्वारा। जनरल डायर किसके लिए जिम्मेदार था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। सहायक संधि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। मेरठ षड्यंत्र के मुकदमे के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड डलहौजी ने किसके परिणाम स्वरूप पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में कब मिला लिया था? 1849 में। एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप किस पर लगा था? वारेन हेस्टिंग्स पर। पुलिस प्रशासन की जांच के लिए फ्रेजर आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में सिविल सेवाओं के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? उत्तर है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसके द्वारा शामिल किया गया? लॉर्ड मैकाले द्वारा। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में हड़प नीति की शुरुआत करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करके दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल जिसने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया वह कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। सती प्रथा को बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था? विलियम बेंटिक ने। बंगाल की सरकार की द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित किया गया था, वायसराय था लॉर्ड कर्जन के अधीन।
ऐतिहासिक स्मारकों के द्वारा जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी किसने ली थी? लॉर्ड कर्जन ने। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भारत में सिविल सेवा के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब की गई? 1870 में। प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने का पहला कदम किसके द्वारा उठाया गया था? लॉर्ड मेयो द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 1885 के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। 1856 में बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे, यह निर्णय लिया गया। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा निरस्त कर दिया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा। 1835 में लागू किया गया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस पर आधारित था? मैकाले मिंट पर। 1801 में सहायक संधि प्रणाली किस पर लागू की गई थी? अवध पर। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित की एक कृति है? जेम्स मिल द्वारा। 1809 में महाराज रंजीत सिंह ने किसके साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए? चार्ल्स टी मेटकाफ के संधि पर। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक गवर्नर जनरल थे? 1773 से 1785 तक। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस गवर्नर जनरल द्वारा अवध को एक चेरी के रूप में वर्णित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। 1819 से 27 के समय भारत के बंबई प्रांत के गवर्नर कौन था? एल्फिंस्टन। सीपी इल्बर्ट परिषद के कानूनी सदस्य वायसराय डैश के अधीन थे? लॉर्ड रिपन के अधीन। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। अवध साम्राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? क्लीमेंट इटली द्वारा। लॉर्ड डलहौजी कब भारत के गवर्नर जनरल थे? 1848 से 1856 तक। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसके काल में स्थापित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। 1943 के बंगाल अकाल के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। कुविख्यात करलिंग ऑर्डर किसके द्वारा जारी किया गया था? जनरल डायर द्वारा। रिचर्ड वेलेजली कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल थे? 1798 से 1805 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति कब की थी? बक्सर के युद्ध 1764 के बाद। रॉबर्ट क्लाइव 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड से मद्रास कब आए थे? 1743 ईस्वी में। जमींदारी थानेदारों के स्थान पर दरोगा प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। दांडी यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। काकोरी षड्यंत्र के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 किसके द्वारा शुरू की गई थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 का संबंध किस क्षेत्र से था? शिक्षा के क्षेत्र से।
प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया तब वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कहाँ किया था? कलकत्ता में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का श्रेय किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स को। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो गया है, यह घोषणा भारत के किस वायसराय द्वारा 1939 में की गई थी? लॉर्ड लिनलिथगो। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में कब नियुक्त किया था? 1765 में। व्यापगत यानी चूक के सिद्धांत को किसके द्वारा वापस ले लिया गया था? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। व्यापगत का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा निरस्त किया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन द्वारा। दिसंबर 1829 में किसके द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? 1899 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? चार्ल्स मेटकाफ को। 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार के गठन के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? जवाहरलाल नेहरू को। भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल किसके द्वारा बनाया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन द्वारा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के अधीन शुरू किया गया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस के अधीन। भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो द्वारा। महाराजा चैत सिंह को वारेन हेस्टिंग्स ने कब गिरफ्तार किया था? 1781 में। रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आए थे? 1743 में। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई? लॉर्ड लिटन द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल कब थे? 1786 से 1793 तक। भारत में अस्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। हंटर कमीशन 1882 की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है 1940 में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए एक कोड प्रदान किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी 1858 में। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन। गर्मी के मौसम में अपनी परिषद आधिकारिक तौर पर शिमला स्थानांतरित करने वाले पहले वायसराय थे जॉन लॉरेंस। भारतीय कृषि सेवा शुरू की गई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स।
गांधी जी की दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। इल्बर्ट बिल 1883 को प्रस्तावित किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा। 120 लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव में किसको सुधारने का प्रयास किया गया था? मौजूदा असमानता को। केंद्रीय और प्रांतीय वित्तों को अलग करने वाला पहला कदम था लॉर्ड मेयो का 1870 का संकल्प। बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी होल्ट मैकेंजी द्वारा। बिहार के पहले ब्रिटिश गवर्नर सर जेम्स डेविड शिप्टन था। सिंध पर विजय प्राप्त कर उस पर अधिकार कर लिया गया था नेपियर द्वारा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला वायसराय था लॉर्ड लिटन।